क्या सच में हमारा भाग्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है? क्या जो लिखा है वही हमें जीना पड़ता है, या फिर भक्ति और कर्म में इतनी शक्ति होती है कि वो खुद भगवान के लिखे को भी बदल दे? आज की यह गहरी और भावुक भक्ति कहानी आपको एक ऐसे भक्त की यात्रा पर ले जाएगी जिसने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि भाग्य लिखा जरूर जाता है, लेकिन उसे बदला भी जा सकता है। बहुत समय पहले गांव के किनारे बसे एक शांत और पवित्र गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनके घर में एक संतान जन्म ले, जिसे वे भगवान की भक्ति में समर्पित कर सके। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद एक शुभ दिन उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया, मानो स्वयं भगवान ने उसके आंगन में कदम रखा हो। बालक का नाम रखा गया माधव। लेकिन जैसे ही जन्म की खुशी थोड़ी शांत हुई, परंपरा के अनुसार एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी ने जब माधव की कुंडली खोली तो उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, इस बालक का भाग्य अत्यंत कठिन है। इसके जीवन में धन का अभाव रहेगा, लोग इसका अपमान करेंगे और इसे हर कदम पर संघर्ष करना पड़ेगा। यह सुनते ही माता पिता के हृदय में जैसे वज्र गिर पड़ा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता मौन हो गए, लेकिन उन्होंने एक बात ठान ली, चाहे भाग्य जैसा भी हो, हम अपने पुत्र को धर्म और भक्ति के मार्ग पर ही चलाएंगे। समय बीतता गया, माधव बड़ा होने लगा, लेकिन बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं माधव घंटों मंदिर में बैठा रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, मानो उसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता, जल लेकर भगवान को अर्पित करता और फिर भजन गाने लगता। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम मेरे हृदय में हमेशा बसा रहे। गांव के लोग उसे देखकर हंसते। कोई कहता, अरे इसका भाग्य तो पहले ही खराब लिखा है, यह भक्ति करके क्या बदल लेगा। कोई ताना मारता, भगवान ने ही अगर इसे दुख दिया है तो वही इसे क्यों बचाएंगे। लेकिन माधव हमेशा मुस्कुराता और शांत स्वर में कहता, अगर भगवान ने दुख दिया है तो उसमें भी कोई कारण होगा, और अगर मैं सच्चे मन से उन्हें पुकारूंगा तो वो जरूर मेरी सुनेंगे। जैसे जैसे माधव बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसके जीवन की कठिनाइयाँ भी बढ़ने लगी। घर में गरीबी इतनी बढ़ गई कि कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता। पिता बीमार रहने लगे, माँ दिन रात मेहनत करती। माधव काम की तलाश में गांव-गांव भटकता, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया जाता। लोग उसे अपशकुन समझने लगे। एक दिन जब वह काम मांगने एक बड़े जमींदार के पास गया तो जमींदार ने उसे अपमानित करते हुए भगा दिया। तेरे जैसे मनहूस को काम दूंगा तो मेरा भी भाग्य खराब हो जाएगा। यह सुनकर भी माधव के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं आया। वह चुपचाप मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर बोला, प्रभु, अगर यह सब मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। बस मुझे इतना बल देना कि मैं आपका नाम कभी नहीं छोड़ूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर भक्ति का नाम था। एक दिन गांव में एक महान संत का आगमन हुआ। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई। गांव के लोग उसके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। माधव भी वहां पहुंचा। जैसे ही संत की नज़र माधव पर पड़ी, वे कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गए।
उन्होंने माधव को अपने पास बुलाया और गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारे भीतर इतना दुख होते हुए भी तुम्हारी आंखों में यह शांति कैसे है? माधव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, दुख तो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं, और मेरी आत्मा तो भगवान के नाम में बसी है। संत यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ध्यान लगाया और कुछ समय बाद बोले, माधव, तुम्हारा भाग्य सच में जन्म से पहले लिखा गया था और उसमें केवल दुख ही दुख थे। माधव शांत खड़ा रहा। संत ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारी सच्ची भक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास ने उस भाग्य को बदल दिया है। संत बोले, भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम हर परीक्षा में सफल हुए। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए। उस दिन के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। माधव को काम मिलने लगा, उसके पिता स्वस्थ होने लगे, जो लोग उसे अपमानित करते थे अब उसी के चरण छूने लगे। उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास आकर पूछते, तुमने अपना भाग्य कैसे बदला? माधव मुस्कुराकर कहता, मैंने कुछ नहीं बदला, बस भगवान पर विश्वास रखा। बाकी सब उन्होंने स्वयं बदल दिया। भाग्य वास्तव में जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन वह पत्थर की लकीर नहीं होता। सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और अटूट विश्वास भगवान को भी अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो भगवान केवल सुनते ही नहीं बल्कि उसके लिए अपनी लिखी हुई किस्मत भी बदल देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए।